इंडिया पर इस वक्त यूपी के हरदोई जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने मकान के बाहर चारपाई डालकर बैठे लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। वहीं इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी के पास। तो आमिर जी बताइए कि कहां का ये मामला है। हरदोई में तेज रफ्तार बस ने किन लोगों को रौंद दिया और जिनकी मौत हुई है, क्या उनका पता चल सका है? देखिए प्रियांशु, ये हरदोई कटरा बिल्हौर मार्ग है जो हरदोई से कानपुर जाता है वाया बिरग्राम माधवगंज मल्लावा। ये कटरा बिल्हौर मार्ग कहलाता है। इस पर आज अभी थोड़ी देर पहले एक प्राइवेट बस जो कि हरदोई से मल्लावा के लिए जा रही थी, तभी अचानक लोगों का कहना है कि स्टीयरिंग फेल हो गया उसका, और स्टीयरिंग फेल होने के कारण वो सड़क के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी बनी थी उनके ऊपर पलट गई, जिसमें उसमें रह रहे 4 लोगों की मौत हुई है, 3 जिसमें महिलाएं हैं और एक बच्चा है। ये सब हरदोई के माधवगंज इलाके के गोसवा गांव के रहने वाले हैं, जिसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें एक ननकी पत्नी अलाउद्दीन, आयशा पत्नी उस्मान, मोमिना पत्नी अली रजा और सुफियान नाम का एक बच्चा भी है। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है, जिनका इलाज माधवगंज CHC पर किया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, एम्बुलेंस और क्रेन से बस तो सही हटा दी गई है और यातायात भी जो बाधित था थोड़ी देर के लिए उसको भी सुचारू रूप से चल रहा है। और अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये सरकारी मकान थे या इन लोगों को आवास मिले थे, या आपको बता दें कि लगभग 1 महीना पहले भी इस तरह की एक घटना हो चुकी है जहां झुग्गी झोपड़ी पर बस पलट गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को सरकारी सुविधाएं या सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं मिले, और ये सड़क पर झुग्गी झोपड़ी डालने पर आखिर क्यों मजबूर हुए। जी सर, एक जानकारी और चाहेंगे सर, जो ये बस थी ये रोडवेज की बस थी और इसमें कितनी सवारियां थी? क्या जो अंदर सवारियां बैठी थी उनको भी गंभीर चोटें आई हैं सर? देखिए, ये प्राइवेट बस थी और ये हरदोई से मल्लावा जा रही थी। ये अचानक ये सवारियां इसमें तो हल्की मामूली रूप से घायल हुई हैं। लगभग इसमें 25 सवारियां थीं, इनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे लोग रह रहे थे उनके कच्चे मकान थे और कहीं पर कोई बैठा हुआ था, कोई आराम से कर रहा था, कोई काम कर रहा था, तो उसके ऊपर पलट गई। उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बस की जो सवारियां हैं उनको कोई विशेष चोटें नहीं आई हैं। हालांकि इनको प्राथमिक इलाज के लिए CHC में ले ज़रूर जाया गया, लेकिन सबको छुट्टी दे दी गई। सर, एक और अहम जानकारी चाहेंगे कि आजकल अभियान चलाया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा, जो अनफिट वाहन है उन पर कार्रवाई की जा रही है, और कल एक आदेश भी आया था कि जो अनफिट वाहन है उनको फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो ये जो बस थी ये खटारा टाइप की बस थी, क्योंकि हम लोग धड़ल्ले से देखते हैं चाहे सीतापुर हरदोई मार्ग हो या अन्य मार्ग हो, वहां पे जो बसें ये प्राइवेट चलती हैं वो बेहद खस्ताहाल चलती हैं। तो जिस बस से ये हादसा हुआ है क्या वो भी खस्ताहाल थी? क्योंकि और क्या इस गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हुआ था सर? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि इस गाड़ी का फिटनेस हो गया था कि नहीं। हालांकि परिवहन विभाग घोषणाएं तो बहुत करता है, लेकिन ले दे के मामला निपट जाता है, क्योंकि अधिकारियों को तो कोई ना कोई आदेश निकालना है और अपना जेबें भरनी है। इसलिए जो खटारा वाहन है उनको भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उनको फिटनेस जारी कर दिया जाता है बगैर RTO ऑफिस ले जाए। बस जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर इसको अलाउ कर देते हैं। हालांकि बस बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मिनी बस थी और ये 4 पहिए वाली बस थी, इसलिए इसके पलटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हादसा अचानक हुआ है, बताते हैं कि बस का स्टीयरिंग फेल हुआ, इसके कारण हादसा हुआ। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो इस वक्त यह इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है यूपी के जनपद हरदोई से, जहां बताया जा रहा है कि माधवगंज थाना इलाके में हरदोई से मल्लावा जा रही थी एक बस, और कटरा बिल्हौर मार्ग ये बोला जाता है कि अचानक से ये प्राइवेट बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके बाद ये बस अचानक से पलट गई और झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे, कुछ लोग बाहर भी बैठे थे, उसमें
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। और अभी जो पुलिस और प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है उसमें ननकी पत्नी अलाउद्दीन, आयशा पत्नी उस्मान, सूफियान पुत्र सफी मोहम्मद और मोमिना पत्नी अली राजा जो गोसवा गांव के रहने वाले थे, इनकी मौत हो गई मौके पर। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज सीएससी माधोगंज में किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ है उस गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं और स्टीयरिंग कैसे फेल हुई, इसके कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर आपको बता दें कि जेसीबी से पहुंचकर बस को उठाया गया और जो लोग जिनका नुकसान हुआ था उसका भी आकलन किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि ये जो लोग झोपड़ी डाल के रह रहे हैं इनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था कि नहीं हुआ था। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का कार्य जारी है और आगे की क्या कुछ अपडेट होगी वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।